बताना चाहता हूँ हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। कारण क्या है कि हमारी प्रार्थना कभी कभी रुक जाती है, उसका उत्तर नहीं आता। उसके वचन में लिखा यशायाह 60:1 में कि उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान क्या? यानी आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगियाई। उसने लिखा उठ और क्या हो? प्रकाशमान। प्रकाशमान होने से पहले, आशीषित होने से पहले हमें क्या करना होगा? उठना। और आज यही कारण है हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आता, हमारी चंगियाई रुकी हुई है। आज हमारे जीवन में गवाही क्यों नहीं है? हम उठने नहीं हैं। उसने लिखा उठ और प्रकाशमान हो। अगर हम एलिया नबी की बात को पढ़ें, जब उसके सामने बाल के नबी आए थे और एलिया ने चैलेंज किया था कि तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा खुदा अगर स्वर्ग से आग भेजेगा तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारा खुदा जीवित है। अगर मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजेगा तो आप मानोगे वो जीवित है। तो वहाँ पे एलिया ने चैलेंज किया और लिखा वो बाल के नबी जो मूर्ति पूजक थे प्रार्थनाएं करने लगे कि आग आए, आग आए, पर आग नहीं आई। और एलिया ने जब प्रार्थना करनी थी तो उसने पहले क्या किया? वेदी को सेट, उसने पहले वेदी को बनाया। अगर वो चाहता तो ऐसे ही बोल सकता था परमेश्वर को कि तेरी आग उतरे, वो ऐसे ही प्रार्थना कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया? पहले वेदी को ठीक किया। वेदी क्या है? हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी। अगर हमारी ज़िंदगी सही नहीं है, अगर उसके वचनों पे नहीं है, तो कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कभी स्वर्ग से आग नहीं नीचे उतरेगी, कभी स्वर्ग से आशीष नीचे नहीं आएगी, जब तक हमारी ज़िंदगी सही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह में लिखा उठ प्रकाशमान हो। उठने का मतलब क्या है? अपने पापों से उठो, अपनी मरी हुई ज़िंदगी से उठो, अपने वही विचार से उठो। जब हमने बपतिस्मा लिया तो उसका मतलब क्या है? हम यीशु के लिए मर गए, हम अपने पापों के लिए मर गए। यानी जब हमने नीचे डुबकी लगाई तो हम अपने पापों के लिए मर गए और अपने पाप नीचे छोड़ के, यानी अपनी गंदी लाइफ, गंदे काम, जो पहले पंजाबी गाने, हिंदी गाने सुनते थे, गलत काम करते थे, इधर उधर देखना, लड़कियों को छेड़ना, सिगरेट पीना, नशा करना, गंदी बातें बोलना, गालियाँ देना, यानी जब आपने डुबकी लगाई पानी में, उसका मतलब आपने सभी पाप नीचे गाड़ दिए। जैसे यीशु मसीह मारा गया वैसे हम उसके साथ मर गए, और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम जब पानी से ऊपर आते हैं बपतिस्मा लेकर तो हम उठ गए नए सिरे से, नई जिंदगी। अपने पाप हमने नीचे गाड़ दिए और हम परमेश्वर के साथ जी उठे। यानी अब से पाप हमारे नीचे हैं, हम ऊपर हैं। तो उठने का मतलब क्या है? अपने पापों को छोड़ के उठना, अपने गलत कामों को छोड़ के उठना, अपनी गंदगी को छोड़ के उठना। अगर हम आज भी मसीह में सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम आज भी वही विचार में हैं, गलत कामों में हैं, एक दूसरे को गालियाँ देने में बिजी हैं, तो इसका मतलब प्रकाशन आपके लिए नहीं है, ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। आपको पहले उठना होगा इन बातों से, गंदी बातों से। आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़नी होगी। अगर आपकी पुरानी ज़िंदगी आपके साथ है, अगर अभी भी वो पुराने काम जो अन्य जातियों में थे, वही शादी में वही फंक्शन, वही रीति रिवाज, वही फेरे, तो अभी हम पीछे हैं। प्रकाशन हमारे लिए नहीं है। लिखा उठ प्रकाशमान हो, तो प्रकाशन हमारे लिए नहीं है। हमें उठना होगा इन पुराने रीति रिवाजों से। आज भी लोग अपनी शादियों में पुराने काम करते हैं जो अन्य जातियों में करते थे। आज भी वो पुराने हवन करवाते हैं अपने घरों में। आपको इन कामों से निकलना होगा। आपको मूर्ति पूजा छोड़नी होगी, आपको पुराने रीति रिवाज छोड़ने होंगे। अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हमें पूरी तरह से मरना होगा। अकेला पानी का बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है, हमें पूरी तरह मरना होगा परमेश्वर के साथ। हम अपने कामों के लिए मर गए, हम आज भी वही काम कर रहे हैं
वही सिगरेट, वही फिल्में, वही संगति। तो हम फिर बोलते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमें चंगियाई नहीं मिल रही। कैसे आपको चंगियाई मिलेगी? कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप इधर आप गलत काम करो और उधर आपको अभिषेक मिल जाए। इधर आप सोचो मैं गाने सुन लूँ और शाम को मैं बंदगी में जाकर आत्मिक माहौल बना लूँ और चंगियाई ले लूँ। कैसे हो सकता है ये? लिखा एक जीभ से 2 सोते कभी नहीं निकल सकते, एक नाले से खारा पानी और मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता। यही देह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और यही देह से हम गालियाँ निकालते हैं। या तो पीछे चले जाओ या परमेश्वर में आ जाओ। लिखा जा तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा, गुनगुना मत रह, बीच में मत रह। या ठंडा हो जा पूरी तरह से या पूरी तरह से वे गर्म हो जा, लेकिन बीच में मत रह, गुनगुना मत रह। आज हम गुनगुने हैं। हम प्रार्थना में आशीष तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने भाई को माफ़ करना नहीं चाहते, हम अपने दुश्मनों को माफ़ करना नहीं चाहते। हमारे दिल में नफ़रत है। क्यों करें जी हम माफ़? उसकी गलती है। क्यों हम छोड़े नशा? क्यों? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों परमेश्वर आपको आशीष दे? क्यों वो आपकी प्रार्थना को सुने? अगर आप अपने काम नहीं छोड़ सकते पुराने, आपको पता परमेश्वर एक काम कभी नहीं कर सकता। मुझे पता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो एक काम कभी नहीं कर सकता। पता क्या है? वो अपने वचन से बाहर आकर आपको आशीष कभी नहीं दे सकता। आपको अगर उससे आशीष चाहिए तो आपको उसके वचन में आना होगा। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको उसके वचन में आना होगा, ना कि वो अपने वचन से बाहर आके आपको आशीष दे सकता है। करना क्या होगा? आपको उसके वचन में आना होगा। आपको उठना होगा अपने गलत कामों से, गलत बातों से। जब एक अंधा यीशु को पुकार रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, तो लिखा वो अंधे के पास एक लाइसेंस था, एक कपड़ा। वो लाइसेंस होता था भिखारियों का, कि जब तक भिखारी के पास है तब तक वो भीख मांग सकता है। लेकिन जब उसको यीशु ने बुलाया तो लिखा वो अपना लाइसेंस, अपना कपड़ा फेंक दिया उसने और यीशु के पास गया। अपना कपड़ा फेंक के यीशु के पास गया। उसने ये परवाह नहीं की कि अब मुझे चंगियाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका विश्वास देखो, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, उसे कोई परवाह नहीं। अब उसे कोई परवाह नहीं, उसे पता मुझे यीशु मिल गया, अब मुझे इस कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे चंगा करेगा। उसने अपना विश्वास दिखाया। वो उठा अपने पुराने कामों को छोड़कर, उसने उस कपड़े को फेंका जो भीख मांगने का लाइसेंस था। आज लोग अपने पापों को लेके उठते हैं, अपने वही कामों को, गलत कामों को लेके उठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, और मिलता नहीं और निराश हो जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। कारण क्या है? उठे तो हैं वो परमेश्वर के पास आने को, लेकिन अपने काम छोड़ के नहीं उठे, अपने गलत काम छोड़े नहीं उन्होंने, गंदी बातें उन्होंने छोड़ी नहीं। अगर आपको चाहिए आशीष तो आपको उठना होगा पहले, अपने मरे हुए कामों से, गंदे कामों से। अपनी गालियाँ आपको छोड़नी होंगी, गलत काम आपको छोड़ने होंगे, सिगरेट आपको छोड़ने होंगे, नशे छोड़ने होंगे। अगर आप चाहते आशीष लेना, अगर चाहते हो मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, तो कितने तैयार अपने कामों को छोड़ने के लिए और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? सुनेगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना। लोगों की मत सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की बिल्कुल भी मत सुनो। लोग ऐसे हैं, पहले आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बढ़ो और बाद में आपको नीचे उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग, पहले खुद मोटिवेट करते, नहीं तुम प्रभु का काम करो, प्रभु का काम करो, और जब हम करने लगते हैं तो क्या कहते हैं फिर? नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, ये वो। तो लोगों की बिल्कुल परवाह ना करो। लोग क्या कहते हैं, नो मैटर। आपको आत्मा क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका विवेक जो आपको कह रहा है, आप उस पर ध्यान दो।
और परमेश्वर के हाथों में सब सौंपो और अपने मरे हुए कामों से उठो। अपनी गलत ज़िंदगी छोड़ो, गलत काम छोड़ो और परमेश्वर के पीछे चलो। और देखो फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देता है या नहीं। और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा, उठ और प्रकाशमान हो। जब आप उठोगे आप प्रकाशमान होंगे यीशु के नाम में। आप आशीषित होंगे यीशु के नाम में। आपका बिजनेस चलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियां जाएंगी। खुदावंद आपको चंगियाई देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएँ, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।